सर ये मिनिस्टर ने हमें दावत पे बुलवाया है क्या? कहीं ये दावत की आड़ में अदावत ना निकाल ले सर। सर ये मिनिस्टर ना बड़ी टेढ़ी खीर है, कोई नहीं जानता। शायद मैं जानता हूँ कि उसने हम दोनों को क्यों बुलाया। आज मैं एक नया रिस्क लेने जा रहा हूँ। ये रिस्क मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उस मजाज खान तक पहुँचना है मुझे, और ये इतना आसान भी नहीं है। अगर मैं इस टास्क में सक्सेसफुल हो गया तो उस भक्ति को मैं बताऊंगा कि असली जर्नलिज्म होता क्या है। चलिए, मंत्री जी वेट कर रहे हैं। आप सिर्फ आके रहेंगे। ओके सर, ऑल द बेस्ट। और एक बात, इस मीटिंग की खबर इन दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। टेंशन मत लीजिए, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे साथ तो नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे जरूर आई हूँ। तुम मिनिस्टर के ऑफिस में जाने का प्लान कर रहे थे तो मुझे तो आना ही था। हाँ, बीजी ने मुझे जेम्स बॉन्ड नहीं कहा है, तो उसके जैसे करना पड़ेगा ना। कोई रिकॉर्डिंग या कोई स्टिंग ऐसा कुछ नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ निकला ना तो बाद में बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। इतनी सस्ती डील नहीं करता मैं, समझ गए? अकेला आया हूँ मैं यहाँ पे, और मीटिंग करने आया हूँ, कुछ स्टिंग ऑपरेशन करने नहीं आया हूँ। गया ना मेरा सेक्रेटरी, देखा ना आपने। अब चले। मेरे अब्बू तक पहुंचने का जरिया हो तुम फवाद, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? देखिए साहब, ना तो मैं कोई कमसिन कली हूं और ना ही कोई मोगरे का फूल जो आप हमें यूं निहार रहे हैं, और ना ही हमने आपको यहाँ एसी की हवा खाने के लिए बुलाया है। जाहिर सी बात है, कोई जरूरी काम रहा होगा, इसलिए आपको इतना कष्ट दिया है। पेन ड्राइव कहाँ? तुम जानते ही हो कि अगर वो पेन ड्राइव सामने आ गई तो मेरी और मेरे साथ जो भी हैं उस वीडियो में, उन सब की बहुत बदनामी होगी। बेफिक्र रहिए, कीमत मिलेगी उसकी। मेरा मानना है कि पैसा जात होती है और ख्वाब रिलीजन। देखिए साहब, ये धर्म कर्म की बात हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए ना हमारे जूते में अपना पाँव मत डालिए। आप साफ साफ बात कीजिए, पेन ड्राइव की, पैसे की। देखिए, हर ख्वाब की कीमत होती है और बिना कीमत के कुछ नहीं बिकता होती है, इसलिए अपना ख्वाब कितने में तौलोगे ये फटाफट बोल दो। मिनिस्टर जी, मेरे ख्वाबों को ना तराजू में मत तोलिए, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मेरे ख्वाबों को मेरे दिल के अंदर ही रहने दीजिए। मेरे ड्रीम्स मेरे दिल में रह सकते हैं, जगह है मेरे दिल में। आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे न्यूज़ चैनल के लिए प्रेस कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी जगह सैंक्शन कर दे मेरे लिए। ये भी सभी की तरह है, इससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज से जगह आपकी, समझिए आपके ख्वाब को पूरा करने की पहली सीढ़ी। अब बताइए, इस दिवाली के मौके पर और क्या पेश करूं आपकी खिदमत में? बाकी सब मैं कर लूंगा मंत्री जी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बस एक बार वो पेन ड्राइव में जो कतार है उससे मिलना चाहता हूँ।
दिवाली का मुबारक दिन है। इस दिन को ओमकार भाईजान और गौरी भाभी के साथ कितनी खुशियों से मनाते थे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिस पर्ची पर मंजीत की सलामती की दुआ लिखी थी वो पर्ची जल गई। या मेरे मौला, मंजीत की हिफाजत करना। मंत्री जी, रैली में जाने का वक्त हो गया है। ठीक है, तैयारी करो जी, निकलते हैं। जी। मालूम नहीं कौन सी ऐसी डोर है जो मुझे उस बच्ची की तरफ खींचती है। उसे कोई भी तकलीफ हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज से मजाज तुम्हारा, लेकिन ख्याल रहे ये डील की बात इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। टेंशन मत लीजिए। एक बात याद रखना मंत्री जी, अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो आपकी इलेक्शन बजट की जो डीवीडी है ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा। समझ गए? चलो आज की मीटिंग अच्छी हुई, और ये भी अच्छा हुआ कि उस मंजीत ने मेरा पीछा नहीं किया, वरना फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती और मेरा प्लान फिर से बीच में अटक जाता। दिवाली के दिन कहाँ मैं बीजी के साथ होती थी, और आज कहाँ इस बुरे भैंसे के साथ हूँ। सिर्फ अप्पू के लिए झेल रही हूँ, वरना जिस बिल्डिंग में गया था उसी बिल्डिंग में उल्टा लटका देती। अब मुझे सिर्फ उस एक मीटिंग का इंतजार है। हाँ, इस मीटिंग का इंतज़ार तो मुझे भी कब से है। हर सुबह इस इंतज़ार से शुरू होती है और हर शाम इसी इंतज़ार पर ख़त्म होती है। मंत्री जी, ये छोकरा तो पहले बरसात की मेंढक की तरह कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। फुदकने दो इसे। इस मेढक के लिए तो ये आखिरी सावन है और दिवाली का आखिरी धमाका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।